हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आपका अपने चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आयुर्वेद यानी कि हमारी आयु को लंबी करने वाला जो वेद है, आयुर्वेद कहा गया है। तो आज मैं आपको आयुर्वेद के साथ जोड़ने और आपको हमेशा हेल्दी रखने के टिप्स देने के लिए आई हूँ। आज मेन विषय है कि हमने जैसे प्रकृति ने हमें दिया, हमने उसको वैसे ही कंज्यूम करना है, पकाना नहीं है। तो हम चीज़ें खा के कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। कहा गया है कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मुझे ये तो समझ नहीं आता कि अगर सन ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो हम पका के उसमें कौन सी एनर्जी डालते हैं, मेरी समझ से बाहर है। हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रिफ्रेश वाटर, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और नेचर हमें डायरेक्ट वो चीज़ें देती है, पकाने से नहीं मिलती हैं, वो डायरेक्ट देती है। जैसे कि 6 ऋतुएं आयुर्वेद में बताई गई हैं, हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। और इसी तरह 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तीक्ष्ण, कषाय। लोग कहते हैं कि जी हमें कुछ खाने की, मीठा खाने की क्रेविंग होती है, खट्टा खाने की क्रेविंग होती है। 6 के 6 रस तो नेचर ने आपको खुले हाथों से दिए हुए हैं, आप उनको डायरेक्ट यूज़ क्यों नहीं करते। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कहते हैं ना कि प्रोटीन्स खाने से हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने दालों में अपने प्रोटीन्स पूरे करने हैं। दालों को वाटर में सोक कीजिए, डायरेक्ट उस पर हल्का नमक डाल के उसको डायरेक्ट यूज़ करिए। आप फिर अपने मसल्स देखना, आपके मसल्स अच्छे होंगे, फैट धीरे धीरे रिड्यूस होगी। और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स, अल्टीमेट जो भी हम खाते हैं वो पहले ग्लूकोज में ही अंदर जाके कन्वर्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में मिनरल्स हैं, मिनरल्स हमारे मिनरल्स एंड विटामिन्स वो वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स के साथ कंप्लीट होते हैं। तो डायरेक्ट लीजिए। रफेज हमें सैलड से कंप्लीट करना है। और इन चीज़ों को खाने से फ़ायदा क्या है, ये चीज़ें हमें तृप्ति देती हैं, फुलनेस देती हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक ये भूख नहीं लगने देती। एरेटेड ड्रिंक्स को क्यों पीना, इतने बड़े बड़े मटके परमपिता परमात्मा ने या नेचर कह लो, उसने नारियल के रूप में लगाए हुए हैं, उनका वाटर पीजिए। नारियल का पानी जो है वो प्योर आइसोटोनिक सेलाइन है। अगर किसी को डिहाइड्रेशन भी है तो डायरेक्ट नारियल का पानी पी के आप स्वस्थ हो सकते हैं। भाव नेचर आपको खुद ही ट्रीटमेंट देती है। और मान के चलते हैं कि आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो मीठे में आप ग्रेप्स लीजिए, डेट्स लीजिए। और उसके बाद में अगर इससे भी नहीं होता तो आप केन जूस पीजिए, शुगर केन जूस पी लीजिए। तो लेना थोड़ा है लेकिन मीठे की कंपनसेशन हो गई। अगर आपने खट्टा खाना है, इमली है, नींबू है, ऑरेंज है और पता नहीं क्या क्या, मैं क्या क्या बोलूँगी, थक जाऊँगी, आपकी कंपनसेशन हो जाएगी। और ऐसे ही कटु, तिक्त और कषाय रूप से भरपूर नेचर ने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमारी थाली में सजा के रखा हुआ है। कमी है हमारे देखने की। और जो सब्जियां हैं वो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को और उसके बाद में मिनरल्स को, विटामिन्स को कंप्लीट करती हैं। अगर आप पम्पकिन लेते हैं, आप पका हुआ पम्पकिन का कभी एक पीस खा के देखना, बड़ा टेस्टी होता है। एक पीस लेके देखो, आपका विटामिन ए कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर फ्रूट्स नहीं खाने तो ड्राई फ्रूट्स खा लें। देखो बादाम, काजू, किशमिश, चिलगोजे, चिलौंजी, फिर उसके बाद में पिस्ते, अखरोट, ना जाने क्या क्या कुदरत ने क्या क्या किया हमारे साथ। तो मैं आपको अंत में यही चीज़ें समझाऊंगी
कि अगर आपने हेल्दी रहना है तो पकाने के झंझट छोड़ो, डायरेक्ट जैसे ईश्वर दे रहा है वैसे कंज्यूम करके देखो। आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मेंटल कैपेसिटी भी आपकी जो है वो बढ़ जाएगी, आपको थकावट कभी नहीं होगी, शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। अगर पूरी फैमिली मेरे इन टिप्स को फॉलो नहीं कर पाएगी तो कम से कम घर में एक वॉलंटियर बने, मेरे टिप्स को ओबे करें, 1 महीने के बाद मुझे रिजल्ट बताएं। तो मैं अंत में इतना ही कहूँगी कि कच्चा खाएं, मौज मनाएं और तंदुरुस्त रहें, ऑलवेज स्टे हेल्दी। अगर आपको मेरे द्वारा बताई बातें अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।